अब बहुत सारे संसार के भक्तों के मन में होता है कि मरने के बाद नरक में नहीं चला जाऊं। सब कर्म करते रहेंगे संसार में, लेकिन मरने के बाद नरक में भी नहीं जाना चाहते हैं। तो नरक से स्वर्ग में ले जाने वाले कौन हैं? कौन है नरक से स्वर्ग में ले जाने वाला? एक बहुत बड़े ऋषि हुए, पुराणम उस ऋषि का नाम है महात्मा शंख। उनका वचन है, किंग दानेन किंग तपसा किमन्य तीर्थ सेवया श्री गुरु रर्चितो जेना पादो तेना अर्चितो जगत। दान करने से क्या, तीर्थ करने से क्या, तप करने से क्या, गुरु के चरण की पूजा जिन्होंने कर लिया, उन्होंने तीनों लोकों के सारे पूजनीयों की पूजा कर लिया। संसार के सबसे बढ़कर पूजनीयों की पूजा कर लेने का फल महात्मा शंख बतलाते हैं। न दानेन न होमेन नैवाग्नि परिचर्यया ब्रह्मचारी दिवंगयाति संयाति गुरु पूजनात्। दान करने से कोई स्वर्ग में नहीं चला जाता। हमारे दादा गुरु का वचन है, बहुत दान करोगे तो अगला जन्म हाथी का मिलेगा। खूब दान किए हो, 2-2 क्विंटल एक ही दिन में खाओगे। मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, लेकिन खाने के लिए बहुत माल मिलेगा। सोना दान किए हो, हाथी के गर्दन में भी सोना के सिक्कड़ बांध करके राजा लोग रखते हैं। दान का फल अन्य शरीरों में भी भोगना होता है। किंग दानेन, दान करने से स्वर्ग नहीं मिलता है। किंग तपसा, तपस्या से भी स्वर्ग नहीं मिलता है। बड़े बड़े राक्षसों ने तप किया, बहुत तप किया है, हजारों हजार वर्ष तक तप किया है। और जब ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ, विष्णु भगवान का दर्शन हुआ, शिव जी का दर्शन हुआ, वरदान मांगने के लिए कहा, वरदान में मांगा कि मैं अजर अमर हो जाऊं। देवता कहते अजर अमर तो तू है ही, आत्मा तो अजर अमर है ही। कहा हमें आत्मा से कोई लेना देना नहीं, हमारा शरीर अजर अमर हो जाए, देह बुद्धि खत्म नहीं हुई। हजारों हजार वर्ष तक तप, तप के फल से उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को सामने प्रकट कर लिया, फिर भी देह ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। देह ज्ञान के नष्ट हुए बगैर आत्मज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता है। क्या मिला? इसीलिए कहा तप करने से भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। किंग दानेन किंग तपसा किमन्य तीर्थ सेवया, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। अब महात्मा शंख कहते न दानेन न होमेन नैवाग्नि परिचर्या, अनेकों यज्ञ करने से भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कहते हैं ब्रह्मचारी दिवंगयाति संयाति गुरु पूजनात्। गुरु के चरणों की पूजा करने से, गुरु के चरणों की सेवा करने से शिष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और हमारे गुरुदेव कहते थे स्वर्ग नरक के भ्रम में कोई मत रहना। अंधकार को ही नरक कहा गया है और प्रकाश को ही स्वर्ग कहा गया है।
अंधकार रहित स्थान को स्वर्ग कहते हैं, प्रकाश रहित स्थान को नरक कहते हैं। नरक में 4 चीज़ें नहीं होती हैं, प्रकाश नहीं होता है, पवित्रता नहीं होती है, अपना कोई नहीं होता है, सुख नहीं होता है। इन चारों चीज़ों का अभाव जहाँ होता है उसी को नरक कहते हैं। और जहाँ चारों चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं उसी स्थान को स्वर्ग कहते हैं। ऐसा स्वर्ग जहाँ अपवित्रता नहीं है, जहाँ अंधकार नहीं है, जहाँ कोई दुख देने वाला नहीं है और जहाँ कोई दुख नहीं होता है, उस स्थान को असली स्वर्ग कहते हैं। तो शिष्य के सामने से अंधकार के दृश्य को हटाने वाले कौन है? शिष्य के सामने से अंधकार के दृश्य को हटाने वाले कौन है? अंधकार ही नरक है। शिष्य के सामने से नरक के दृश्य को हटाने वाले कौन है? किसी भी देवता का नाम आप नहीं बतला सकते। देहस्था सर्वदेवता, देह के अंदर में सब देवता हैं, लेकिन आपके सामने अंधकार है। हमारे सामने के अंधकार को हटाने वाले कौन देवता हैं? शरीर के अंदर तो सब देवता हैं ही, लेकिन फिर भी हमारे सामने अंधकार है। हमारे सामने के अंधकार को हटाने वाले कौन देवता है? गुरु गीता में लिखा हुआ है, गु नाम अंधकारस्य अरूतन निरोधकः। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है निरोध करने वाले, रोक देने वाले, दूर भगा देने वाले, हटा देने वाले। शिष्य के सामने से नरक के दृश्य को हटा देने वाले यदि कोई देवता है तो उसी देवता का नाम है गुरुदेव, गुरु देवता। ब्रह्मचारी दिवंगयाति संयाति गुरु पूजनात्। गुरु की पूजा करने से प्रत्यक्ष स्वर्ग की प्राप्ति होती है, प्रत्यक्ष स्वर्ग का दर्शन होता है। स्वर्ग कोई फल नहीं होता है कि आपको प्राप्त हो जाएगा, हाथ में आ जाएगा। स्वर्ग का दर्शन होता है। और स्वर्ग का दर्शन क्या है? अंतः प्रकाश का दर्शन ही स्वर्ग का दर्शन है। जिन्होंने अपने अंदर में प्रकाश का दर्शन कर लिया, उनको स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है, वह तो स्वर्ग में ही है। वह स्वर्ग में ही है। स्वर्ग हमारे सामने है। सामने का अंधकार हट जाए, स्वर्ग हमारे सामने है। और सामने से प्रकाश हट जाए तो नरक हमारे सामने है। दोनों हमारे सामने ही हैं। हमारे सामने से प्रकाश को हटाने वाला पाप है और हमारे सामने से अंधकार को हटाने वाले सद्गुरु हैं। सद्गुरु की कृपा से सामने का अंधकार दूर होता है। रूतन निरोध का, जो अंधकार को रोक करके, खबरदार हमारे शिष्य के सामने तो जा नहीं सकता है। जो अंधकार को रोक करके शिष्य के सामने प्रकाश पुंज को प्रतिष्ठित करते, उन्हीं को गुरु कहते हैं। संयाति गुरु पूजना। अब जल्दी जल्दी में माँ पार्वती का एक उपदेश सुना देता हूँ। जितना फल आप सुन रहे हैं आज प्रवचन के माध्यम से, उतना फल तब आपको मिलेगा जब मेरी सारी बातों पर आप बढ़िया से ध्यान देंगे। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। यदि इस मूल मंत्र को आप बढ़िया से पकड़ लेंगे तब सारे फल आपको हाथ में प्राप्त हो जाएंगे।
इस मूल मंत्र को छोड़ देंगे, सब जगह हाथ पैर मारते रहेंगे, तब मैं गारंटी नहीं ले सकता। हजारों के हाथों में अपना हाथ पकड़ा देने वाले जो भक्त हैं, उनके भविष्य की गारंटी साधु नहीं लेता। साधु के सिद्धांत पर चलने वाले भक्त की गारंटी साधु लेते हैं। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। जब इस तरह की श्रद्धा को परम संत बाबा देवी साहब ने देख ली, तब बाबा देवी साहब ने गुरुदेव के लिए कहा, लाला तुमको जीवन में रोटी मिले चाहे नहीं मिले, तुम्हारी बराबरी का इस मजहब में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। दूसरे शब्द में कहा, मोक्ष तो दूर की बात रही, लेकिन लाला तो संसार से आज़ाद हो गया। ऐसी श्रद्धा देख लेने पर गुरुदेव को आज़ाद कर दिए। आज़ाद का अर्थ होता है जिनका संसार में कोई शत्रु नहीं, उसी को आज़ाद कहते हैं। गुरुदेव को बाबा देव साहब ने आज़ाद कर दिया। ऐसी श्रद्धा। माँ पार्वती का उपदेश है बहुत सारे धर्म ग्रंथों में। भगवान शिव पार्वती जी को समझा रहे हैं। एक ही ऐसा धर्म ग्रंथ है जिस धर्म ग्रंथ में पार्वती जी शिव जी को उपदेश दे रही है। उस धर्म ग्रंथ का नाम है रुद्रयामल तंत्र। उसमें मैंने पढ़ा, गुरु भक्ते परंग नास्ति भक्ति शास्त्रेषु सर्वतः, गुरु पूजाम बिना नाथ कोटि पुण्यम वृथा भवेत। संपूर्ण भक्ति शास्त्रों में गुरु की भक्ति से बढ़कर दूसरी किसी की भक्ति नहीं। माँ पार्वती जी का वचन है। कल से शिव पार्वती की पूजा बड़े धूमधाम से शुरू होगी, और पार्वती जी का वचन सुनिए। इसी रास्ते से धूमधाम से पूजा करने वाले हजारों गुजरेंगे, लेकिन गुरु का दर्शन करने के लिए कोई नहीं आएंगे। अब पार्वती जी का वचन है, संपूर्ण भक्ति शास्त्रों में गुरु की भक्ति से बढ़कर दूसरी कोई भक्ति नहीं है। इसीलिए हे नाथ, जो शिष्य गुरु की भक्ति को छोड़कर अन्य करोड़ों प्रकार की भक्ति करता है, उनकी सारी भक्ति नष्ट हो जाती है। रुद्रयामल तंत्र में लिखा हुआ। गुरु की भक्ति को छोड़कर जो इधर उधर की भक्ति करते, उनकी भक्ति नष्ट हो जाती है। वर्षों पूर्व शिव महापुराण की कथा सुनाने के लिए मैं अमरनाथ गया था। मोर मंडी के भगत ले गए थे। अमरनाथ की गुफा से 11 किलोमीटर पहले ही भंडारा लगता है। वहीं पर कथा का आयोजन हुआ। दुनिया भर के भगत लोग जा रहे हैं। गजब का दृश्य होता है। बहुत पैसे वाले भगत जो होते हैं वो पालकी पर चढ़ कर जाते हैं। पालकी को कौन उठाते हैं? 4 गरीब के कंधे पर पैसे के जोर पर बैठ कर के जाते हैं। उन गरीबों के नाक पर से पसीना उतरते हैं और वो पालकी पर सिगरेट पीता हुआ जाता है। इतने मौज के साथ जाते हैं। कुछ पिट्ठू लोग होते हैं, पीठ पर टोकरी होती है, उस टोकरी पर पैसे वाले लोग जाते हैं। उस टोकरी को ढोने वाले कौन? एक गरीब आदमी। उस गरीब आदमी की पीठ पर
हम सब देखते हैं गरीब आदमी की पीठ पर एक मोटा ताजा 80 किलो का आदमी बैठा हुआ है, पान निकाल करके चूना, कत्था, सुपारी वगैरह लगाते हुए पीठ पर जा रहा है, खाते हुए जा रहा है। ये धर्म कमा रहे हैं। क्या क्या खाते पीते जाते हैं, क्या क्या करते हुए जाते हैं। आप लोग जाकर के देख सकते हैं किस तरह से लोग जा रहे हैं। जाते हुए भी कोई दुष्कर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ऐसी भक्ति चल रही है। मेरे से भी बहुत सारे भक्तों ने कहा, महाराज यहाँ तक आ गए हो, आप भी दर्शन के लिए चलो। मैंने कहा हम हरिद्वार से चलकर यहाँ तक आ गए शिव जी की कथा सुनाने के लिए। शिव जी हमारे पास 11 किलोमीटर भी उतर कर नहीं आएंगे। हम उनके लिए इतनी दूर चलकर आ गए, अब वे हमारे लिए 11 किलोमीटर भी उतरने के लिए तैयार नहीं। हमारे गुरुदेव तो हमारे उद्धार के लिए मोक्ष धाम से उतरकर धरती पर अवतार लिए, और हमारे शिव जी हमारे लिए 11 किलोमीटर भी उतर कर नहीं आ सकते। मैं नहीं जा सकता उनके दर्शन के लिए, और मैं बिल्कुल नहीं गया। बहुत भगत नाराज भी हुए, शिव पुराण की कथा सुनाते हैं और दर्शन के लिए नहीं जाते हैं। हम अंधी भक्ति करने वाले साधु नहीं, शास्त्र प्रामाणिक भक्ति करने वाले हम साधु हैं। शिव जी का ही वचन मैंने शिव महापुराण में पढ़ा, जो अपने हृदय में विराजमान शिव का दर्शन नहीं करके अन्यत्र शिव जी का दर्शन करने के लिए भटकते हैं, वे अपने हथेली में प्राप्त हुए फल को छोड़कर अपने केहनी को चाट करके फल का आनंद लेना चाहते हैं। शिव पुराण में लिखा हुआ है। शिव जी यह कह रहे हैं कि अपने अंदर में मुझ शिव का दर्शन नहीं करके जो बाहर में मेरा दर्शन करने के लिए जा रहा है, वे हथेली में प्राप्त हुए फल को छोड़ करके अपने केहनी को चाट रहा है। शिव जी का वचन है शिव पुराण में। हम शिव जी की बात को मानेंगे कि सड़कों पर धक्के खाने वाले की बात को मानेंगे? हम धक्के खाने वाले के रास्ते पर चलने वाले नहीं हैं, हम शिव जी के रास्ते पर चलने वाले हैं। और पार्वती जी कहती हैं, संपूर्ण भक्ति शास्त्रों में गुरु की भक्ति से बढ़कर संसार में कोई भी भक्ति नहीं है। शिव जी ऐसा कह रहे हैं, पार्वती जी इस तरह से कह रही हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, विष्णु भगवान कह रहे हैं, सारे शास्त्र कह रहे हैं, फिर भी हम लोग इधर उधर हाथ पैर मारना छोड़ते नहीं। आज आप लोग गांठ बांध कर जाइए, गृहस्थाश्रमी हैं, धन की बहुत ज़रूरत आप लोगों को है, मरने के बाद स्वर्ग वैकुंठ की भी बहुत ज़रूरत आप लोगों को है, पुत्र पौत्र की भी बहुत ज़रूरत आपको है, बहुत दिनों तक जीने की भी ज़रूरत आपको है, बहुत पद प्रतिष्ठा की भी ज़रूरत आप लोगों को है। यदि इन सारे ज़रूरतों को पूर्ण करना चाहते हैं, गुरुमभ्यर्च वर्धन्ते आयुषा यशाश्रिया, गुरु की पूजा करने से ये सब बढ़ने लग जाते हैं। आज दिन से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। समग्र त्योहारों से बढ़कर यह त्योहार है। संसार के सारे त्योहारों को मना लेने के बाद भी त्योहार मनाने के लिए बाकी रह जाता है। भारत में त्योहारों का अंत नहीं है।
संसार के सारे व्रत पर्व मना लेने के बाद भी व्रत पर्व मनाने के लिए बाकी रह जाता है। संसार में सबकी आराधना उपासना कर लेने पर भी आराधना उपासना करने के लिए बहुत बचे रह जाते हैं, लेकिन गुरु की आराधना कर लेने पर आराधना के लिए कोई बचते नहीं हैं। गुरु की पूजा कर लेने पर अन्य कोई भी पूजा के लिए बाकी बचते नहीं हैं। गुरु का पर्व मना लेने पर कोई पर्व मनाने के लिए बाकी बचते नहीं हैं। गुरु तीर्थ का सेवन कर लेने पर दुनिया का कोई तीर्थ सेवन करने के लिए बाकी बचते नहीं हैं।